हो गए बाय। ये हो गए हैं रेडी ऑफिस जाने के लिए। नमकीन जब खा ली, स्नैक्स टाइम, पानी टाइम। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और बस मैं लग गई हूँ अपने काम में। किचन में लग गई हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग यही होता है बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाना। तो सब्ज़ी मैं एक साथ ही बना देती हूँ। तो बस आज आलू गोभी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। फटाफट से मैंने तैयारी कर ली है। आलू छील के धुल के, गोभी भी धुल के रख ली है। तो फटाफट से इनको कट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैंने प्याज कट कर लिया है और चॉपर में मैं आजकल नहीं करती, हाथ से ही कर लेती हूँ प्याज तो मैं फटाफट से। और बस यहाँ पे सब्ज़ी काट के तैयार कर लूँगी। शुरू शुरू में जब गोभी आना शुरू होती है तो अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। जब कभी कभी हम बनाते हैं तो मैं पहली बार ही बना रही हूँ क्योंकि गर्मियों में तो नहीं बनती है आलू गोभी की सब्ज़ी। और अब जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी, फेस्टिवल शुरू होंगे तो गोभी आना शुरू हो जाएंगी और फिर डेली गोभी तो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगती। तो बस आज जो है डिफरेंट सी सब्ज़ी बना रही हूँ आलू गोभी की, क्योंकि इन दिनों में ना अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गरम कर लिया था और फिर उसमें जीरा, हींग और प्याज डाल दी है। थोड़ा सा मैंने जो है लहसुन भी डाला है। आजकल मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है तो थोड़ा थोड़ा मैं डालना शुरू कर दूँगी। अभी तो अवॉइड ही कर रहे थे हम, बिल्कुल गर्मी में नहीं डाल रहे थे, ना अदरक ना लहसुन। अदरक तो घर में है भी नहीं अभी। और यहाँ पे हल्दी मैंने डाल दी है, देखो कैसे। फिर प्याज हमारी भुन गई थी, उसमें डाल दिए रूटीन के मसाले, धनिया, हल्दी, मिर्च पाउडर तो सब सारे मिक्स कर लिए। और फिर डाल दिए इसमें ये आलू। आलू मैंने छोटे ही पीसेस करे हैं क्योंकि जल्दी से सब्ज़ी पक जाती है और गोभी तो बहुत जल्दी गल जाती है, मतलब पक जाती है। आलू में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले मैंने आलू डाल दिए और इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। ऐसा नहीं है कि मैं इनको ज़्यादा पकाने वाली हूँ, बस थोड़ा सा अच्छे से मिक्स किया और करीब 1 मिनट के बाद फिर मैं इसमें गोभी भी डाल दूँगी। ये देखिए, जब तक आलू मेरे फ्राई हुए हैं तब तक मैंने गोभी कट करी है। गोभी मैंने पहले नहीं करी थी क्योंकि सुबह टाइम लिमिट होती है तो वो टाइम का ध्यान रखना होता है। तो जब तक आलू थोड़े से फ्राई हुए ना तब तक मैंने गोभी कट कर ली और बाद में ऐड करा इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक। नमक हम आजकल सेंधा ही खा रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, क्योंकि ये पिंक लगता है ना, बड़ा अजीब सा लगता है। और बस इसको अच्छे से मिक्स किया। पानी सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं जाएगा। लो आँच करके मैंने इसको छोड़ दिया है पकने के लिए और बीच में इसको मैं चलाती रहूँगी 1-2 बार। तो इस तरीके से बीच बीच में सूखी सब्ज़ी चलानी पड़ती है, नहीं तो वो नीचे लगने का डर रहता है, फिर सब्ज़ी का टेस्ट ही ख़राब हो जाता है। तो 2 बार मैंने इसको चलाया, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर आ गया था अच्छे से। और फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए टमाटर। टमाटर ऊपर ही मैंने डाल के छोड़ दिए थे, फिर थोड़ी देर बाद मैंने इसको चलाया और टमाटर मिक्स कर दिए। इस टाइम पे गरम मसाला डाल रही हूँ, अभी थोड़ी सी कमी है इसमें। अभी अच्छे से आलू मतलब आलू नहीं गले हैं। गोभी तो देखो फिर भी जल्दी ही गल गई। और हमारे यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गोभी का पीस बहुत मोटा सा अलग होगा, आलू अलग होगा। वो सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी नहीं मतलब लगती, वो नहीं खाई जाती है। थोड़ा छोटे छोटे पीसेस की सब्ज़ी हो और थोड़ी मतलब अच्छे से पकी हुई हो, जिसमें पानी बिल्कुल भी ना हो, तो वो सब्ज़ी ज़्यादा पसंद करी जाती है। यहाँ पे जब तक मैं आटा लगा रही हूँ और दाल रखी हुई थी, दाल बच गई थी और दाल इसमें जो है मिक्स दाल थी सब येलो वाली ही, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंडर चला लिया था, आटे में डाल के आटा लगा के तैयार कर रही हूँ। आटे में मैंने और कोई नमक मसाला कुछ भी नहीं डाला। दाल के पराठे जब हम बनाते हैं ना तो उसमें नमक मिर्च मसाले डाल लेते हैं, लेकिन नमक दाल के अंदर होता है ऑलरेडी, हींग वगैरह सब होता है, तो मैं कुछ भी नहीं डालती। सब्जी के साथ पराठे बनेंगे। और यहाँ पे सब्जी हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, एकदम सूखी वाली सब्जी देखिए। पर फिर भी गोभी इतनी जल्दी पक गई थी कि बिल्कुल अच्छे से मिक्स ही हो गई, मतलब अच्छे से क्या बिल्कुल मिक्स हो गई, थोड़ी थोड़ी बची है। तो ऐसी ही सब्ज़ी पसंद करी जाती है।
सबका अलग अलग होता है। कोई कोई ऐसे बनाते हैं कि बिल्कुल आलू के पीस अलग रहेंगे और गोभी एकदम अलग अलग रहेगी, तो वो गोभी में ना फिर ऐसा होता है जैसे उसके अंदर से पानी निकलता है। हाँ, बहुत ज़्यादा भून लेते हैं तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे हमारी टेस्टी वाली आलू गोभी बनके हो गई है तैयार, और अब मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए हैं क्योंकि बच्चों का लंच पैक करना है। सबसे पहले करूँगी अंश के लिए और फिर बाद में श्रेय के लिए, जैसे कि हमेशा करती हूँ। फटाफट से मैं पराठे बना लेती हूँ। और सुबह का टाइम इतना जल्दी जल्दी जाता है, सबके यहाँ पे ऐसा ही होता होगा, मेरे साथ ही होता है, क्योंकि मैं एक तो ज़्यादा जल्दी नहीं उठ पाती हूँ, मुझे बहुत देर से नींद आती है रात को, और करीब 11:30-12 बज जाते हैं मुझे, तो फिर सुबह जल्दी उठा कहाँ जाता है इतनी जल्दी, तो मैं लेट ही उठती हूँ। जब छोटे बच्चे थे सोचती हूँ कि 6:30 पे बच्चों की बस आ जाया करती थी, जब बच्चे छोटे छोटे थे, तो कैसे करती थी क्योंकि उस टाइम शॉप नहीं थी, दिन में थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाता था, घर का ही काम था। टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं, काम चलते हैं हमारे। और अब मैं जो है पूजा की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे नहा ली थी और बाद में ही नहाना हो रहा है, क्योंकि सुबह फिर इतनी जल्दी फिर बाद में वही सब्ज़ी वगैरह बनाऊँ, तो मैं पहले ही कर लेती हूँ, बाद में नहाती हूँ पूजा के टाइम पे ही। तो अब बस पूजा की तैयारी कर रही हूँ फटाफट से। लड्डू गोपाल को स्नान, वही मेरा डेली का रूटीन, वो मैं करूँगी। और ये श्रेय को छोड़ने गए हैं तो ये भी आने वाले हैं, आकर नहा लेंगे, इनकी भी पूजा फिर साथ में हो जाती है। तो इस तरीके का रूटीन हमारा सुबह में डेली ही रहता है। लेकिन सुबह अगर व्लॉग नहीं करती हूँ तो फिर टाइम ही नहीं मिलता व्लॉग करने का, फिर शुरू ही नहीं हो पाता। बच्चे दोनों चले गए हैं और मैं जो है अब करूँगी पूजा, क्योंकि अभी तक मेरा टाइम नहीं हुआ था पूजा करने का, मिला नहीं था मतलब टाइम। ये नहा रहे हैं, बस ये भी नहा लेंगे और मैं बस लगती हूँ पूजा की तैयारी करती हूँ, तब तक ये भी आ जाएंगे, फिर हम दोनों पूजा करेंगे। उसके बाद फिर इनका भी टाइम हो जाएगा। और जो है मौसम आज बड़ा ही चमकीली वाली धूप निकल रही है सामने, वही मैं देख रही हूँ। हालांकि पीछे से भी आपको धूप नज़र आ रही होगी, बाहर से भी हमारे फ्रंट में धूप आ जाती है, तो धूप निकल रही है। बस अब फटाफट से पूजा करती हूँ, इनका टाइम बहुत जल्दी हो जाता है भाई, भागम भाग में ना, सुबह सुबह पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तो इस तरीके का रूटीन मेरा चलता रहता है। तो चलिए फटाफट से पूजा करती हूँ, लड्डू गोपाल को स्नान कराती हूँ। इसी टाइम होता है मेरा, 8 बजे का टाइम है उनका, तो बस वही टाइम मैंने फ़िक्स कर रखा है, क्योंकि इससे पहले मेरा टाइम होता ही नहीं है, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। अभी मैं जो है बच्चों के दोनों के जाने के बाद नहाई हूँ मैं, उनका खाना वाना और लंच वगैरह करके अभी नहा के आई हूँ बस। चलो जी, करते हैं पूजा और मिलते हैं फिर आपसे। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ नन्नू को, सुबह का टाइम है और इसको ना तुलसी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। आजकल धनिया इसको बिल्कुल पसंद नहीं है, ग्रीन सब्जी इसको कुछ भी पसंद नहीं है, बस तुलसी ये थोड़ी बहुत खा लेता है। तो तुलसी एक्स्ट्रा है जो पूजा से अलग है, उसमें से मैं इसको कभी कभी दे देती हूँ और ये अपने आप भी ना कभी जाके खा लेता है। तो मैंने चलो इसको जो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, मेरे दिमाग से ही निकल जाता है इसको दिखाना। और बस मैं लड्डू गोपाल के भोग के लिए तुलसी लेने गई थी ना बाहर, तो मैंने चलो इसके लिए भी ले लेते हैं। तो ये बड़ा ही प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है हमारा। और अब मैं करूँगी पूजा, और पूजा के बाद फिर आपसे मिलेंगे। तो जी यहाँ पे हो गई है पूजा, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। आज कई दिनों बाद मैंने मंदिर का रिकॉर्ड करा है, जन्माष्टमी के बाद करा ही नहीं था शायद, हाँ छठी का मैंने करा था उस दिन। तो आज लड्डू गोपाल कुछ इस तरीके से लग रहे हैं हमारे। और हाँ, मंदिर से मुझे याद आ गया, जब ये व्लॉग जाएगा उस दिन होगी गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी सभी को। तो यहाँ पे बस पूजा हो गई है, अब फिर से चलते हैं अपनी किचन में। हाँ जी, रेडी। देखो जी, कमेंट आए इनके दो ही देखे मैंने, पता नहीं, एक पतले बहुत हो गए, यहाँ अंधेरा है सही से नहीं आ रहे। एक तो पतले बहुत हो गए, एक आपकी शिकायत है कि आप मुस्कुराते नहीं हैं, बिल्कुल खड़ूस रहते हैं हमेशा। खड़ूस तो नहीं था, मतलब लिखा नहीं है, मैं बोल रही हूँ वो तो, पर हम मुस्कुराते नहीं, ठीक है, मुस्कुराते नहीं ना, कभी सीखा नहीं ना देखो, कभी नहीं सीखा मुस्कुराना रेडी हो गए बाय। ये हो गए हैं रेडी ऑफिस जाने के लिए, और अपना लंच बैग उठाया। और बाहर का मौसम बड़ा ही ज़बरदस्त, बहुत ही बढ़िया मौसम है आज का, ब्राइट ब्राइट। बाय। अभी ये तो
ऑफिस जा चुके। अभी मेरा काम है, अभी मुझे और पराठे सेकने हैं बाकी सब के लिए, और फिर अपना ब्रेकफास्ट करना है, और उसके बाद फिर लगेंगे काम पे। तो इस तरीके का रूटीन। और टाइम हो गया है जी 9:10 का। इतना लेट हो गया। 9 बजे का इनका टाइम होता है वैसे, पर आजकल लेट आते हैं तो थोड़ा लेट चल भी जाता है। तो 9:10 पे निकले हैं और अभी ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ, तो लंच का टाइम बचता ही नहीं है। अभी 9:45 तक मेरा ब्रेकफास्ट होगा और उसके बाद फिर मैं जब जाके काम में लगूँगी। चलो तो चलते हैं किचन में। अभी फैलाव किचन में पूरा है, दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए, अभी मेरा तवा भी रखा हुआ है, बस मैं बना रही हूँ 7 पराठे, और इधर आटा सब कुछ। अब मैं पापा के लिए चाय बनाती हूँ और पराठे बनाती हूँ। हेलो जी, अभी मैं आई हूँ शॉप से। ज़्यादा टाइम नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी कुछ भी, तो अभी आई हूँ। और अभी क्या है कि मैं छोड़ के गई थी टावल बाहर तार पे। कपड़े तो आज धुले नहीं थे, तो ये टावल ना बूंदाबांदी हो गई। बारिश तेज़ वाली नहीं आई, पर हाँ हल्की हल्की आई, तो टावल हो गए हैं गीले। और अब टाइम हो रहा है 2:15 का, तो मैं भी आ गई। 2:15 का क्या, 2:30 हो गए होंगे अब तो। 2:15 पे तो मैं आई थी। और अंश भी आ गया। अंश नहा रहा है क्योंकि वो भी गिल्ला होके आया है, और मैंने भी चेंज करा आके क्योंकि बूंदाबांदी चल रही थी। मैं शॉप से आ गई थी, फिर मेरे साथ साथ ही मेरे बाद भी आ गया था अंश। तो 3 टावल मैं बाहर डाल के गई थी, 3-4 सारे गीले हो गए। अब थोड़ा सा इनको यहाँ पे डाल देती हूँ, हवा सी लग जाएगी क्योंकि यहाँ पे फ़ैन चल रहा है ना। मौसम पता नहीं कैसा हो रहा है आजकल। इतनी तेज़ वाली धूप थी आज सुबह, बहुत तेज़ वाली धूप थी। मैंने कुछ भी नहीं आएगा, पर वही बूंदाबांदी शुरू हो गई। चलो, भूख लग रही है अंश को, कुछ खाने पीने का जुगाड़ करती हूँ। आज मैंने सुबह एक्स्ट्रा रोटी नहीं बनाई थी, कभी कभी बना देती हूँ, कभी नहीं बनाती। देखती हूँ, उसके लिए थोड़े से जमे बना देती हूँ। चलती हूँ किचन में, और किचन में मैंने क्या रात का तैयारी करी है। तो आ गए हैं हम किचन में, और यहाँ पे डिश वॉशर स्विच ऑफ कर देती हूँ। अंश ने अपना लंच बॉक्स निकाल दिया है, बोतल निकाल दी है। सब्जी फ्रूट्स मैं धुल के गई थी, तो ये मैं फ्रिज में रखूँगी। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी हैं, खीरे हैं और लौकी, और ये नन्नू की पत्ता गोभी। कभी कभी वो थोड़ी बहुत खा लेता है। और दूध में बॉयल करके गई थी, तो दूध तो अभी गर्म ही होगा। और रात के लिए मैंने भिगाए थे सुबह छोले, तो ये भी मैं भिगा के गई थी बाद में ही। और यहाँ पे थोड़ी सी सब्जी बची थी, तो इसको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, सुबह नहीं रखी थी। बाकी किचन जो है सारा काम निपटा के गई थी, अब कुछ उसके लिए बनाती हूँ। यहाँ पे मैं सबसे इजी बना रही हूँ नमकीन जवे, और जो कि रेडीमेड वाले बना रही हूँ, घर वाले नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे वही पहले मैंने शेयर करा था, उसी तरीके से तड़का मतलब प्याज वगैरह भून के हल्का सा, फिर उसमें टमाटर डाल दिया, और फिर पानी और जवे डाल के थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया था ऑरिगैनो, जिससे कि फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाए। और यहाँ पे देखिए खिले खिले जवे बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो गर्मा गर्म जो है सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म नमकीन जवे किस किस को पसंद है, और दूध वाले भी हमारे यहाँ पे पसंद है, ये भी पसंद है, ये बच्चों को पसंद होते हैं। नमकीन जवे अच्छे लगते हैं। तो चलिए दे देते हैं अंश को फटाफट से। उल्टा क्या हो गया जो स्नैक्स टाइम पे ब्रेकफास्ट टाइम होता है, तो वो हमारा होता है लंच टाइम। तो हमने नमकीन जवे खा ली, स्नैक्स टाइम, पानी टाइम पानी टाइम, और है लंच टाइम। तो ऐसा हमारा लंच होता है हल्का फुल्का। तो खा पी के टेस्टी थे, लेकिन घर वाले ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अगर घर के हाथ के तोड़े हुए जमे होते हैं ना, उनकी तो बात ही क्या है। ये रोस्टेड रेडीमेड थे, बाहर वाला जो पैकेट आता है ना मार्केट से,
इनको रोस्ट नहीं मुझे करना पड़ा, तो इसलिए मैंने ये बनाए नहीं बनाए। तो अब हम माँ बेटा खा पी के, आज हमारा कोई लाइव वगैरह नहीं है, आज हम छुट्टी पे हैं क्योंकि अंश को जाना है बाबा जी को लेकर हॉस्पिटल। उनको आज चेकअप के लिए जाना है। वैसे तबीयत ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है, पर चल रहा है उनका, जो पहले एक बार हुआ था तो वो अभी तक दवाई खा रहे हैं उसकी। तो इसलिए हमने जो है आज रेस्ट रखा है। 3 बज गए होंगे, हाँ 3-5 हो गए। अब मेरे पास है थोड़ा टाइम, कपड़े फोल्ड करूँ थोड़े से और थोड़ा सा रेस्ट करूँ, फिर चलेंगे शॉप पे और चाय पानी का टाइम हो जाएगा। चाय देखती हूँ, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे या चाय पियेंगे, देखते हैं जैसे भी होता है। आज का जो व्लॉग है थोड़ा डिफरेंट है, ज़्यादा काम वाम मैं शेयर नहीं कर रही, बस थोड़ा सा आज चटर पटर का व्लॉग है। और हाँ, आज है हरतालिका तीज, तो जिनके यहाँ पे हरतालिका तीज मनती हो उन सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे यहाँ पे हरियाली तीज मनाई जाती है। तीज तो तीज है, तो हमारा फेस्टिवल तो मन चुका, लेकिन जिनके यहाँ पे आज है इनका थोड़ा हरतालिका तीज वाला ये होता है कि इनका लंबा फास्ट होता है, अच्छा मतलब जैसे हमारे करवा चौथ का होता है उस टाइप से होता है। तो हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे और बस ढेर ढेर शुभकामनाएं। अब है चाय का टाइम, तो बस मैं चाय बनाने लगी हूँ और जो मेरी सब्जियाँ फ्रूट रखे हैं उनको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अभी तक ऐसे ही रखे हुए थे, क्योंकि आने के बाद फिर दुकान से ना एकदम मन नहीं करता ढेर सारा काम करने का। और आज तो किया भी है, क्योंकि कपड़े वगैरह गीले हो गए थे सब, तो करना भी पड़ा। मशीन भी मैंने लगाई है, धुल जाएंगे थोड़े कपड़े, फिर गीले कपड़े डाल देते हैं ना ऐसे, तो उनमें स्मेल हो जाएगी रखे हुए गंदे कपड़ों में, तो फिर वो भी मैंने मशीन भी साथ साथ ही लगा दी है। और अब मुझे लग रहा है कि बारिश बंद हो जाएगी। बारिश इतनी तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी है। छोले में नमक वगैरह डाल के रख देती हूँ, रात में फिर बॉयल हो जाएंगे, श्रेय कर देगा। और आज के ब्लॉग का एंड भी यहीं पे करती हूँ। पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।